लाल सी बेड़ी प्रभु से दिल लगाने में कटे भव। तापी सारी दो ग्वाल
ख्याल से बेड़ी प्रभु से दिल लगाने में। सर्व सुख मान लो प्यारे, सर्व सुख मान लो प्यारे, इसी से दिल लगाने में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि मुझे बहुत दिन हो गए मैं शिकार खेलने नहीं गया। राजा परीक्षित अपने मन में राजा सोच रहे हैं कि बहुत दिन के बाद, बहुत दिन हो गए मैंने अभी शिकार नहीं खेली। आज राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए। काफी दिन है गए ख्याल तब राजा ने कियो, मैंने खेलिया नाई शिकार यू मगिरो राजा कोई। करी चले बे की तैयारी, अरे करी चली बे की तैयारी, और धनुष बाण ले हाथ बनिया में पहुँचे तब धारी। अरे गाई एक आती अंगारी और ताके पीछे बेल के लंगड़ो लीला न्यारी है। अरे पुरुषो एक बिन के पीछे आवे, अरे पुरुषो एक पीछे से आवे, और हाथ में डंडा भारी मार जू इन पे दरसावे। परीक्षित सोची रहे मन में, अरे परीक्षित सोची रहे मन में, और अपनी गए हैं भूल के तीनों रोक लए बन में।
चंद्रपाल कियो, अरे ख्याल तब चंद्रपाल कियो, श्री भादो आधी रात जन्म हरे आठे को लियो, श्री भादो आधी रात जन्म हरे आठे को लियो। एक समय की बात कि जब राजा परीक्षित वन में शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं, जब शिकार खेलने जाते हैं तो उन्होंने एक लीला देखी। एक गाय है, उसके पीछे एक बैल है, उसके पीछे एक मनुष्य है जिसके हाथ में डंडा है, जो दोनों को पीट रहा है, डंडे मार रहा है। इधर राजा परीक्षित ने देखा, राजा परीक्षित ने कहा है कौन है जो गाय पर अत्याचार कर रहा है। पांडव चले गए तो इसका मतलब ये नहीं कि गायों पर अत्याचार होगा, इस देश में अत्याचार होगा। अभी पांडवों का वंशज जिंदा है, जब तक रहूंगा तब तक ये अत्याचार नहीं होने दूंगा। जब तीनों को रोक लिया, उनसे हाल पूछा तुम कौन हो। वहां पहुंचकर जब तीनों से हाल पूछा तब बोले कौन हो, तो गाय कहने लगी महाराज मैं पृथ्वी हूं और ये एक लंगड़ा बैल है, ये धर्म है, और ये पीछे जो डंडा मार रहा है ये अधर्म है, ये अधर्म है, ये हम पर अत्याचार कर रहा है। और महाराज यदि ऐसा ही रहा तो मैं यहां से चली जाऊंगी, क्योंकि मुझ पर अधर्म की मार सही नहीं जाती है। ऐसा राजा परीक्षित को समझाया। राजा परीक्षित कहने लगा तू कौन है रे। इधर धर्म कहने लगा महाराज ये अधर्म है, इसके युग में न जाने क्या क्या अत्याचार हो, इसके युग में ये अत्याचार हैं। साचिन की कदर नाई झूठने के सत्कार, काऊ को न लेके देवे उनसे कहीं होशियार। सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहें गमार, साहू बतावे चोर चोर बने साहूकार। अरे बिटिया नाची बाप देख रहे, और ये देखन में न शर्माते, आई कलयुग के जमाने में। अरे कैसे खेल दिखाए, आई कलयुग के जमाने में। धर्म समझाने लगा परीक्षित महाराज, इसके युग में साचने की कदर नहीं, झूठने के सत्कार, काऊ को न लेके देवे उनसे कहीं होशियार। सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहें गमार, साहू बतावे चोर चोर बने साहूकार। इसके युग में वो अत्याचार होंगे कि बेटियां नाचेंगी, बाप खड़े होकर के देखेंगे। इसके युग में वो अत्याचार हैं, इसमें सब अवगुण ही अवगुण है। परीक्षित कहने लगे तुम रुक जाओ, कोई बात नहीं है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर अधर्म से ऐसा कहा। अधर्म कहने लगा महाराज ऐसी बात नहीं है कि मुझ में अवगुण ही अवगुण है। बोले महाराज दुनिया एक सी नहीं, दाने के अंदर गुण भी है।
अरे एक चीज पे गौर करो तो गुड़ भी है, अब गुड़ भी है। महाराज हर एक चीज, हर एक मनुष्य एक जैसा नहीं हो सकता। यदि उसमें अवगुण है तो एक गुण जरूर होगा, और यदि इसमें गुण ही गुण है तो एक अवगुण जरूर होगा। ये मनुष्य गुण की खान है, इसमें अवगुण भी भरे हैं, गुण भी भरे हैं। और फिर आपकी जैसी इच्छा, जैसे धर्म को, जैसे महाराज ब्रह्मा जी ने सतयुग द्वापर त्रेता को बनाया, उसी तरह मेरे को बनाया है। यदि तुम मेरे को मार दोगे, ब्रह्मा की शान चली जाएगी, ब्रह्मा की शान टूट जाएगी। इधर राजा परीक्षित कहने लगा कि तुम में वो कौन से गुण हैं जिनसे लोग पार हो जाएंगे। तो कलियुग बताने लगा कि मुझ में वो अवगुण हैं कि सतयुग द्वापर त्रेता में यदि मनुष्य दूसरे के बारे में गलत सोच लेता था तो मनसा पाप लग जाता था, लेकिन मेरे युग में ये नहीं है, सोचने पर पाप लग जाएगा। यदि दूसरे का भला सोच लेगा तो उसका भला हो जाएगा, और दूसरे का बुरा सोचेगा तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि मनसा पाप नहीं लगेगा। करने से पाप लगेगा लेकिन मनसा पाप नहीं लगेगा। और वो बताने लगा कलियुग केवल नाम आधारा, और सुमिरी नर उतर ही पारा। कहने लगा सतयुग द्वापर त्रेता युग में संत महात्मा ऋषि हजारों वर्ष तपस्या करते थे, लेकिन फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं करते थे। मेरे इस युग में जो राम का नाम ले लेगा वो पार हो जाएगा। राम का नाम जो घड़ी में लेगा, घड़ी में आराम आएगा। राम का नाम जो लेगा आराम पाएगा। और मेरे इस युग में वो आपको पता भी नहीं है, वो मेरे में गुण है। इधर महाराज परीक्षित कहने लगे कि तुझ में तो बहुत सुंदर सुंदर गुण हैं। अब राजा परीक्षित से कहने लगा महाराज मेरे को स्थान बताइए जहां मैं रहूं। राजा परीक्षित कहने लगे कि आप जहां वेश्याएं निवासीन हो, वेश्याएं रहती हो, वहां रह सकते हो। जहां जुए की बाजी हो, जुआ खेल रहा हो, वहां रह सकते हो। जहां अधर्म हो वहां रह सकते हो। तो अधर्म कहने लगा महाराज मेरे को एक भी ऐसा स्थान नहीं दिया जहां मैं बैठ करके शांति से रह सकूं। तो इधर परीक्षित जी ने कहा कंचनम सहवासनम यथा, कंचनम सहवासनम यथा। जाओ मैंने आपको एक स्थान और दिया कि जो अधर्म का स्वर्ण है, सोने हैं, आभूषण हैं, उनमें जाकर के रह सकते हैं। जब ऐसा कहा तो राजा परीक्षित के मुकुट पर सवार हो गया। अधर्म जो था, कलयुग था, राजा परीक्षित के मुकुट पर सवार हो गया, क्योंकि राजा परीक्षित का वो मुकुट एक अधर्म का मुकुट था। जो उनके पिताजी ने रणभूमि में युद्ध किया, उन राजा जी का मुकुट था, वो अपने घर ले आए। वही मुकुट राजा परीक्षित ने पैर रखा था, उसी पर कलयुग सवार हो गया। और राजा परीक्षित आगे के लिए और बढ़े। जब आगे के लिए बढ़े तो बढ़ते बढ़ते उन्हें प्यास लगी, भूख भी लगी, लेकिन एक संत की कुटिया देखी। जब संत की कुटिया पर पहुंच गए तो बोले तनिक निक अखियां खोलो, ओ बाबा पिलाई देओ ठंडो नीर।
सुनिय नहीं लो मसर सी बानी, सुनिय नहीं। परीक्षित पहुंच जाता है बाबा से, कहने लगा कि बाबा प्यास से कंठ रयो सूखी प्यास से, के बाबा जियरा रोए दुख के बाबा, बाबा पिलाई दो ठंडो नीर। सुनिय नहीं लो मसर सेवानी, भूपने अपनी तेगतानी, अरे गले में सर्प को डालो, बाबा पिलाई दो ठंडो नीर। जब परीक्षित महाराज संत की कुटिया पर पहुंच गए, संत समाधि में बैठे हुए थे, लेकिन परीक्षित महाराज सोचने लगे कि मैं इतना कुरूप, मेरा इतना सुंदर रूप नहीं है जो कि महात्मा मेरे को देखकर आंखें बंद कर ली महात्मा ने। परीक्षित महाराज को क्रोध आ गया, उन्होंने अपनी तलवार उठाई और मरे हुए सर्प को उनके गले में डाल दिया। जब मरे हुए सर्प को गले में डाल दिया, परीक्षित महाराज वहां से चले गए। लेकिन इधर लोमस ऋषि का पुत्र आया, श्रृंगी ऋषि। लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को मालूम पड़ा तो कौशिकी नदी के जल को हाथ में लेकर परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया कि जा, तेरी 8-7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। जब ऐसा कहा कि 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी, और इधर लोमस ऋषि को मालूम पड़ा कि मेरे बेटा ने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया। लेकिन जब ऐसा मालूम पड़ा तो लोमस ऋषि कहने लगे, हे श्रृंगी ऋषि बेटा, इसमें दोष परीक्षित का नहीं था, दोष तो कलयुग का था, उनके सर पर कलयुग सवार था। ऐसा परीक्षित नहीं कर सकते। लेकिन उनकी ये बानी सुनी तो कहने लगे कि अब ऐसा करो, उनका श्राप वापस कर दो। श्रृंगी ऋषि कहने लगे, श्राप दे दिया है, वापस नहीं हो पाएगा। हाँ, यदि उनको मुक्ति चाहनी है तो कोई द्वारा देख ले। इधर परीक्षित महाराज को बतलाया गया कि आपकी 7वें दिन मृत्यु होनी है। जब ऐसा बतला दिया, परीक्षित महाराज सोचने लगे अब क्या होगा। और ये जो श्राप दिया था महाराज परीक्षित को, ये श्राप महाराज परीक्षित को ही नहीं, हालांकि हम सभी को लगा है। आप सभी को 7वें रोज जाना है, 8वां रोज किसी ने नहीं देख पाया है। वही दिन है इतवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, वही 7 दिन है। इन्हीं 7 दिनों में हम सबको जाना है। और एक कवि तो लिख रहा है कि पहरा के तने लगवाई लिए, परियोई महल में चोरी।
जकी मैया रोबे, पैर पकड़े जकी गोरी ओरी रामा। शीस पकड़ी जकी मैया रोबे, पैर पकड़ी जकी गोरी ओरी रामा। औरे बोझा पकड़ी जको भैया रोबे, बिछुड़ गई मेरी जोड़ी पहरा के तने लग बाइलिए परी ओई मेल में चोरी पहरा। समेल के नो दरवाजे, दसई छिकाई दई ओरी ओरी रामा। अरे शीस मेल के नो दरवाजे, दसई छिकाई दई ओरी ओरे रामा। और पहरे बारे देखत रह गए, हंस चलो गो चोरी पहरा के तने लग बाइलिए पर ओई मेल में चोरी पहरा। सभी घर वाले देखते रह जाते हैं, लेकिन इस सहंसा को कोई नहीं पकड़ पाता है। अरे 7-5 मिले जोरी आए, काठ सजाए लई घोड़ी ओरी रामा। 7-5 सब मिल जुरी आए, काठ सजाए लई घोड़ी ओरी रामा। ओरी ले शमशान चले मरघट में, फूकी दई जैसे ओरी पहरा के तने लगवाई लिए परी ओई मेल में चोरी पहरा। के पहरा के तने लगवाई लिए परी ओई मेल में चोरी पहरा। ये हंसा एक ऐसा हंसा है जिसे कोई नहीं रोक पाता है। इधर जब 7वें दिन का श्राप दे दिया और राजा परीक्षित को मालूम पड़ा, तो राजा परीक्षित ने अपना बड़े बड़े संत ऋषियों को बुलाया और द्वारा
कहा तो सभी ने बतला दिया कि तुम आप श्रीमद् भागवत का रसास्वादन करो जिससे आपकी मुक्ति हो जाएगी। इधर राजा परीक्षित ने अपने बड़े बेटा जन्मेजय को राज्य सौंप दिया और वन को गमन कर गए श्री भगवान की कथा सुनने के लिए। इधर भगवान की कथा सुनने के लिए वन को गमन कर गए श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे। और ये भी बता दूं, राजा परीक्षित को कथा श्री सुखदेव जी ने कब और कहां सुनाई। कल युग के 300 वर्ष बीत जाने के बाद भादों का महीना कृष्ण पक्ष नवमी को श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा मुजफ्फरनगर के पास हरि क्षेत्र में आनंद गंगा नदी के तट पर सुनाई। और भगवान कथा सुनाने लगे हैं। श्री भगवान कथा सुनाने लगे कि भगवान की कितने अवतार हुए। भगवान के कुल 24 अवतार हुए और भगवान ने 12 अवतार किए। मन से मरीच, नेत्र से यत्री, मुख से अंगिरा, कान से पुलस्य, नाभि से पुलहु, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ और अंगूठा से दक्ष, और दोनों कंधों से स्वयंभु मनु और शतरूपा को प्रकट किया। और इन स्वयंभु मनु शतरूपा के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और 3 बेटी हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति, जिनकी कथाएं इनकी कथाएं आपको आगे सुनने के लिए मिलेंगी। जब इनको 3 बेटी और 2 पुत्र पैदा हुए, आगे सृष्टि बढ़ने लगी। सृष्टि बढ़ने लगी, इधर सृष्टि बढ़ने लगी तो इधर भगवान ने क्या किया। सृष्टि बढ़ने जा रही है, दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। कमल का पत्ता थर थराने लगा। जब कमल का पत्ता थर थराने लगा तो भगवान जी जाते हैं और पृथ्वी को लेकर के आते हैं। हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को ले आए। और आप सोच रहे होंगे ये हिरण्याक्ष कैसा था जो पृथ्वी भगवान ही मार सकते थे। ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का भाई था, और हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये भगवान के पहरेदार थे। इनका नाम था जय और विजय। जय और विजय था, ये भगवान के पहरेदार थे। ये सबसे पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, उसके बाद कुंभकर्ण और रावण बने, उसके बाद शिशुपाल और दंतवक्र बने। और विष्णु की नाभि से कमल, ब्रह्मा के मन से मरीच ऋषि की पत्नी का नाम था कला। इनके 2 पुत्र पैदा हुए, पूर्णमान और कश्यप ऋषि। पूर्णमान के 2 पुत्र पैदा हुए जिनके नाम विरज विगवंश तथा एक कन्या देवकुल्या हुई। यही दूसरे जन्म में धोवन से गंगा के रूप में प्रकट हुई। कश्यप ऋषि के 2 पत्नी थी, दिति और दिति। दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, दिति से देवताओं का जन्म हुआ। अब एक प्यारा सा प्रभु का भजन, उसके बाद कथा। जो वो 4 हाथ बड़े, यहाँ तक है कि उस तेज से सूर्य का प्रकाश क्षीण होने लगा। दिति ने दोनों बच्चों को 3 साल तक पेट में रखा, 100 साल तक पेट में रखा, और यहां तक कि वो 4 हाथ रोजाना बड़े। महाराज क्या होगा, सूर्य का प्रकाश क्षीण होने लगा। दिति को अपने पुत्र से देवताओं को कष्ट पहुंचाने की आशंका थी। उसे लगने लगा कि पुत्र देवताओं को कष्ट पहुंचाएंगे।
इसलिए उसने दूसरे के तेज का नाश करने के लिए कश्यप जी के तेज वीर्य को 100 वर्ष तक अपने उदर में रखा। अपने उदर में रखा। विष्णु भगवान ब्रह्मा की विनती पर शुक्र का रूप अपने जब उदर में रखा तो महाराज बतलाया जाता है कि वो 4-4 हाथ रोजाना बढ़े। आप समझोगे कि 4-4 हाथ कैसे बढ़े, लेकिन समझाते हैं यह संसार ही एक गर्भाशय है और इसमें ममता, मैं और अहंकार मेरा प्रत्येक रोज 4-4 हाथ बढ़ रहा है। मनुष्य ही ये संसार है, एक गर्भाशय है और हम तुम आप पल रहे हैं। अपनी आयु 100 वर्ष की है और मनुष्य 4-4 हाथ करता है। कुछ भी है मेरा है, ये क्या किसका है, मेरा है। लेकिन ये नहीं पता कि एक दिन ये सब यहीं पर रह जाना है। मैं और अहंकार की तरफ 4-4 हाथ बढ़ रहा है मनुष्य। और बतलाया जाता है 100 वर्ष माँ के उदर में रहने का अर्थ कलयुग के जीव की आयु संसार रूपी इस गर्भाशय में 100 ही वर्ष की है, ऐसा बतलाया जाता है। फिर इधर बहुत ही बड़ी सुंदर कथा आ रही है। शिव चरित्र भगवान का बड़ा ही सुंदर आख्यान है। उससे पहले एक भजन प्रभु का कि मुरली बन जाऊंगी कांड मन शत्रुपा प्रिय व्रतो उत्तान पादो त्रसह कस्याश्च भारत आकोति दे बहुतिश्च प्रसूतिरित संतम। प्रिय व्रत और उत्तान पाद 2 पुत्र हुए। देवहूति, आकुति, प्रसूति 3 कन्याएं हुई। आकुति का विवाह रुचि ऋषि के साथ हुआ, जिनके यज्ञ एक पुत्र हुआ। एक पुत्र यज्ञ पुरु भगवान और एक कन्या हुई दक्षिणा। दक्षिणा से 12 पुत्र पैदा हुए। तो सह प्रतोषः संतोषो भद्रः शांति विजपति इदमः कवि विभुः स्वंबः सुदेवो रोचन तिष्ठे। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इड़सप्ति, इधम, कवि, विभु, स्वंब, सुदेव, रोचन, ये सब तुसिक नाम के देवता थे। और देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके यहाँ कपिल देव अवतार हुआ। कपिल देव भगवान का अवतार हुआ था। और तथा वह कन्याओं ने भी जन्म लिया। प्रसूति की शादी दक्ष प्रजापति के साथ हुई। इनके 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ किया, जिन कन्याओं के नाम हैं श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, लज्जा और मूर्ति। इनका विवाह धर्म के साथ किया। और एक कन्या का विवाह अग्निदेव के साथ किया, जिसका नाम है स्वाहा। और एक कन्या का विवाह समस्त पितृगणों को दे दी। एक कन्या समस्त पितृगणों को विवाह दी, जिसका नाम था स्वधा। और एक कन्या श्री महादेव को ब्याई गई थी, जिनका नाम था सती। एक कन्या का विवाह श्री महादेव शंकर भगवान के साथ हुआ, जिनका नाम था सती। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभ ऋषि
संग सती जग जननी बभानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक दिन की बात सती बोली, चलो प्रभु मुझे ये कथा अच्छी नहीं लग रही है। एक बार की बात है कि भगवान शिव शंकर श्री रामचंद्र जी का कथा सुनाने के लिए गए। कथा सुना रहे थे, लेकिन सती जी कहने लगी कि हे महाराज मेरे को ये कथा अच्छी नहीं लग रही है, आप चलो और अपने पर्वत पर रहेंगे। और महाराज बताया भी जाता है, एक कवि लिखता है कि जो लोग भगवान की कथा में सोते हैं, कहा जाता है तुलसी कहते हैं तो तुलसी पिछले कर्म से हरि चर्चा न सुहाय, के काऊ से बातें करे के घर को भग जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि कुछ पिछले जन्म के ऐसे कर्म होते हैं जिनसे प्रभु की कथाएं अच्छी नहीं लगती। जब प्रभु की कथा में कैसी भी कारण आ भी जाता है तो किसी से बातें करने लगता है, और जब बातें करने लगता है फिर भी कोई यदि उससे मना करते कि बातें मत कर तो घर को भग जाता है, लेकिन प्रभु की कथा नहीं सुन पाता है, क्योंकि पिछले जन्मों के कारण प्रभु की कथाएं अच्छी नहीं लगती। इधर सती जी कहने लगी, बाबा जी आप चलो, हम नई कथा मुझे को अच्छी नहीं लग रही है। जब ऐसा कहा, मोनि सन बेदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। इधर भगवान शंकर ने सभी से विदा मांगी और दक्ष कुमारी के साथ में चले आए। इधर देवों के हित में राम वनवासी हो गए थे, राम वनवासी हो चुके हैं देवों के हित में दंडक वन में। जब प्रभु वनवासी हो चुके हैं, वन वन में भटक रहे हैं, जब प्रभु वनवासी हो गए, इधर रावण आया सीता को हर ले गया, और प्रभु मेरे प्रभु श्री रामचंद्र भगवान लक्ष्मण दोनों व्याकुल हैं, वन में रो रहे हैं। इधर सती जी ने देखा कि ये रो रहे हैं। जब वो दोनों रो रहे हैं, वृक्षों से पूछते हैं, नदियों तालाबों से पूछते हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। सभी वृक्षों से पूछते हैं, कभी पक्षियों से पूछते हैं, कभी नदी तालाबों से पूछते हैं कि आपने सीता को देखा है क्या। लेकिन इधर सती जी देख रही हैं उन्हें रोते हुए। सती जी बोली, भोले बाबा ये तो सुंदर बालक है ना, ये कौन है?